हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स के साथ में। दोस्तों फाइनली आरआरसी जीडीसी वाले छात्रों का इंतजार खत्म हो चुका है और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली जो है आरआरसी जीडीसी के एएलपी का डीवी और मेडिकल एग्जाम का जो है शेड्यूल जारी किया गया है। बात करेंगे तो आपका जो है जीडीसी का आरआरसी का जो जीडीसी का एएलपी का एग्जाम लिया गया था, उसका साइको टेस्ट भी लिया गया था। साइको टेस्ट का रिजल्ट भी दिया गया। अब साथ ही और अब जो है डीवी और मेडिकल शेड्यूल भी यहाँ पर फुल जारी कर दिया गया है। बात करेंगे तो नेम और डेट वाइज यहाँ पर फुल डीवी और मेडिकल शेड्यूल दिया गया है। तो आइए हम देख रहे थे कौन से आरआरसी का जो है जीडीसी एएलपी का डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन का जो है शेड्यूल दिया गया है। इससे पहले चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कल आप सभी को पता है कि 29/8/2024 को साउथ वेस्टर्न रेलवे का जो है जीडीसी का एएलपी का साइको का टेस्ट रिजल्ट जो है जारी किया गया था, जिसमें जो है सूटेबल मतलब पास कैंडिडेट्स और नॉट सूटेबल मतलब कि फेल कैंडिडेट्स की लिस्ट पूरी दी गई थी नेम वाइज। अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आगे दे रखा है कंबाइंड रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जामिनेशन एंड कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि यहाँ पर सीबीटी और सीबीएटी दोनों का ही एक लिस्ट जो है दोबारा जारी की गई थी मतलब कि। और इसके बाद ही बात करें तो बेस्ड ऑन कंबाइंड स्कोर्स इन ऑर्डर ऑफ मेरिट सिलेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर फिलिंग अप ऑफ पॉलिटिकल सेफ्टी कैटेगरी असिस्टेंट लोको पायलट जीडीसी 01/2023। अब दोस्तों यहाँ नीचे आने पर आप देख सकते हैं एनेक्सर ए दे रखा है, जिसमें जो है यहाँ पर सेकंड लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ सूटेबल कैंडिडेट्स को जो है लिया गया था, जिसमें जो है कंबाइंड जो है रिजल्ट दिया गया मतलब सीबीटी मतलब और उसके बाद सीबीएटी मतलब साइको टेस्ट दोनों का ही रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है। तो कैंडिडेट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आई पास ID, HRMS ID, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और जेंडर और DOB कम्युनिटी डिवीज़न यूनिट मतलब किस डिवीज़न में काम करते हैं, किस यूनिट वगैरह में, और डिजाइनेशन दे रखा है, डिपार्टमेंट भी दे रखा है और वर्किंग प्लेस भी दे रखा है। और उसके बाद रिजल्ट मतलब फाइनल रिजल्ट भी दिया गया है कि सूटेबल है या फिर नहीं है। तो इन कैंडिडेट्स की यहाँ पर जो है लिस्ट जारी की गई है, जिसमें टोटल 488 कैंडिडेट जो है डीवी और मेडिकल के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, देखिए द सुटेबल कैंडिडेट्स मेंशन्ड इन द एनेक्सर ए, मतलब जो नीचे लिस्ट दी गई अभी आपको मैंने बताया है, आर नाउ टू बी सब्जेक्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एट देयर रिस्पेक्टिव रेलवे डिवीज़न यूनिट। मतलब कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में टोटल 3 डिवीज़न है आपका, मैसूर डिवीज़न, हुबली डिवीज़न और बेंगलोर डिवीज़न। डिवीज़न के द्वारा यहाँ पर डीवी और मेडिकल लिया जाएगा, इस तरह से दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि अगर एएलपी की जो पोस्ट इनको कैंडिडेट्स को मिलती है तो यहाँ पर तीनों डिवीज़न मैसूर, हुबली या फिर बेंगलोर डिवीज़न में से कहीं पे भी मिल सकती है, उनके जो है मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करेंगे, मेरिट के अकॉर्डिंग। लेकिन वहीं पर बात करें तो अभी जिस डिवीज़न में काम कर रहे हैं उसी डिवीज़न में उनका डीवी और मेडिकल होगा। तो यहाँ पर डिवीज़न वाइज यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों अगर बात करेंगे तो बेंगलोर डिवीज़न की, देखिए आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली के अंतर्गत जीडीसी का जो एग्ज़ाम एएलपी का लिया गया था, साइको टेस्ट भी लिया गया। अब जो है डिवीज़न वाइज यहाँ पर जो है मेडिकल और डीवी होने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है बेंगलोर डिवीज़न ने अपने जो है लिस्ट जारी की गई 30/8/2024, आज ही की अपडेट है, आप सब देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। ऑल कंसर्न ब्रांच ऑफिसर ऑफ बेंगलोर डिवीज़न के रिगार्डिंग यहाँ पर दिया गया है और सुपरवाइज़र को भी आगे दिया गया है। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ बेंगलोर डिवीज़न फाउंड सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी अगेंस्ट जीडीसी 01/2023 के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो है लिस्ट दी गई है और उनका जो है डीवी शेड्यूल दिया गया है। देखिए विद रेफरेंस टू अबाउट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन डिक्लेयर सुटेबल फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी जीडीसी इज इनक्लोज्ड हियर विथ, नीचे दिया गया है। आगे दे रखा है ऑल द कंसर्न BOS मतलब ब्रांच ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स आर हियर बाय एडवाइज टू रिलीव द एम्प्लॉय, मतलब कैंडिडेट्स को जो है एम्प्लॉय को जो है रिलीव करे अपने वर्क से, टू रिपोर्ट टू सीनियर DPO ऑपरेटिंग बेंगलोर वर्किंग अंडर देयर कंट्रोल 1 डे प्रायर, मतलब कि एक दिन पहले ही मतलब कैंडिडेट को जो है रिलीव किया जाए, ताकि जो है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिसिप्ट ऑफ मेडिकल मेमो फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर डीवी करवाने के लिए कैंडिडेट्स को जो है ड्यूटी से एक दिन पहले, जिस दिन उनका डीवी रहेगा उससे एक दिन पहले जो है रिलीव किया जाए, ताकि वो अपना डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सके। अगर बात करें तो कैंडिडेट्स की यहाँ पर लिस्ट भी नीचे दे रखी है और उनको जो है सीनियर DPO ऑपरेटिंग बेंगलोर डिवीज़न में जो है रिपोर्टिंग करना है। अब सभी कैंडिडेट्स को ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाना होगा। तो मिनिमम 4 पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ लेकर के जाना है और अपने जो है रिस्पेक्टिव यूनिफॉर्म में आपको जाना है। जिस भी डिवीज़न में आप काम जिस भी डिजाइनेशन पोस्ट पर काम करते हो तो उसकी जो है आपको यूनिफॉर्म पहन करके जाना है। आगे दे रखा है कि आपका एक ओरिजिनल ID देना होगा और रिलीविंग लेटर भी साथ में लेकर के जाना होगा, और मतलब कि रिलीविंग लेटर जो है आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। दे शुड ब्रिंग one set of self-attested copies in support of their educational qualification for the post of ALP, कन्वोकेशन, NCVT, SCVT, कम्युनिटी, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड एक्सेट्रा। मतलब कि जो कैंडिडेट्स
डीवी और मेडिकल के लिए जा रहे हैं तो कम से कम उनको एक फ़ोटोकॉपी सेट लगा के जाना होगा अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का, एएलपी के लिए मतलब कि आपका 10th प्लस आपके बाद जो आपने आईटीआई किया है उसका सर्टिफिकेट, उसकी मार्कशीट्स वगैरह, या फिर डिप्लोमा किया है या फिर इंजीनियरिंग की उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह। उसके बाद आपका जो है कम्युनिटी अगर एससी या एसटी या ओबीसी हो, या फिर आप ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अगर यदि फॉर्म भरा, वैसे ईडब्ल्यूएस यहाँ पर एलिजिबल नहीं थे क्योंकि यहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस की अभी वैकेंसी नहीं थी। तो कम्युनिटी एससी एसटी ओबीसी का जो आप है कम्युनिटी, जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं कैटेगरी से, तो उसका आपको सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लेकर के जाना होगा, जैसा आपका मैट्रिकुलेशन से आपका काम चल जाएगा। उसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड की भी फोटोकॉपी आपको लेकर के जाना होगा और सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। आगे दे रखा है कि कंप्लीशन ऑफ डीवी, मतलब जब डीवी हो जाएगा तो आपको जो है मेडिकल एग्ज़ाम के लिए भेजा जाएगा। ऑन कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन मेडिकल एग्जामिनेशन दे हैव टू रिपोर्ट बैक टू देयर ड्यूटी, मतलब कि डीवी और मेडिकल होने के बाद आपको जो है वापस अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। अब जब नीचे आएंगे तो देखिएगा, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ ऑफ बेंगलोर डिवीजन टू बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन द A1 मेडिकल क्लासिफिकेशन हु हैव बीन डिक्लेयर सुटेबल इन CBAT एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ALP अगेंस्ट GDC 01/2023। तो पूरी लिस्ट यहाँ पर दी गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कैंडिडेट्स का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, आईपास आईडी दे रखी है, HRMS आईडी दे रखी है, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम और उनका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, किसके कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं वो दिया गया है। उसके बाद किस डिवीज़न और किस यूनिट में काम कर रहे हैं वो, फिर डिजाइनेशन दे रखा है, डिपार्टमेंट दे रखा है, उसके बाद वर्किंग प्लेस भी दे रखा है, और उसके बाद रिजल्ट सूटेबल पाएगा या नॉट सूटेबल। तो यहाँ पर डीवी और मेडिकल जिनका भी होगा तो वो सूटेबल ही पाएगा, तभी उनका डीवी मेडिकल के लिए बुलाया गया है। आगे यहाँ पर जो है डीवी के रिगार्डिंग और मेडिकल के रिगार्डिंग यहाँ पर डेट दी गई है। देखिए, डेट ऑन विच टू बी डायरेक्टेड फॉर बेंगलोर डिवीज़न फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बेंगलोर डिवीज़न वाले छात्रों को बुलाया गया है, क्योंकि ये बेंगलोर डिवीज़न से जो है लिस्ट जारी की गई है RRC GDC ALP के छात्रों के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट बेंगलोर डिवीज़न में उनकी लिस्ट यहाँ पर जारी की गई जो सूटेबल पाए गए। तो देखिए 2/9/2024 आज हो गई आपकी 30 तारीख, परसों कल हो जाएगी 31, और जो है परसों आपकी 1 तारीख, मतलब टोटल आपके 3 दिन बाद आपको जो है डीवी मेडिकल के लिए आपको जो है यहाँ पर बुलाया गया है बेंगलोर डिवीज़न में। तो दोस्तों इस तरह से बात करेंगे तो 488 कैंडिडेट जो सूटेबल पाए गए थे, जो डीवी मेडिकल के लिए CBAT साइको टेस्ट के बाद फाइनल जो रिज़ल्ट दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग 187 कैंडिडेट जो है बेंगलोर डिवीज़न से बिलोंग कर रहे हैं। वहीं पर अगर बात करेंगे तो बाकी जो है 2 आपके मैसूर और हुबली डिवीज़न से जो है बाकी कैंडिडेट्स सूटेबल पाए गए हैं, जिनकी लिस्ट आपको जो है जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब दोस्तों इस तरह से बात करेंगे तो आपका 2 सितंबर से लेकर के आपके 12 सितंबर तक जो है यहाँ पर डीवी मेडिकल चलने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट्स का जो है जिस डेट पर डीवी मेडिकल रखा गया है वो अपने जो है यहाँ पर इस लिस्ट में देख सकते हैं। ये लिस्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके जो है डायरेक्ट अपनी इस लिस्ट के अकॉर्डिंग नाम देख सकते हैं, जिन भी कैंडिडेट्स ने RRC साउथ वेस्टर्न रेलवे में GDC का एग्ज़ाम दिया था और ALP में सूटेबल पाए गए हैं साइको टेस्ट के बाद। तो दोस्तों बड़े ऑफिशियल अपडेट थी। बाकी हुबली और मैसूर डिवीज़न की जैसे कोई अपडेट आएगी तो आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करके अपना नाम देख सकते हैं। बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी दोस्तों, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखें। यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड।